दोस्तों, आजकल इब्राहिम तरोड़े का हर कहीं बहुत चर्चा है और होना भी चाहिए, लेकिन उसकी क़यादत की वो डार्क साइड जो उसके मुल्क के मुस्तकबिल पे गहरे असरात डाल सकती है और जिसे हर कोई नजरअंदाज कर देता है, लेकिन हम आपके सामने जरूर रखेंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा। दोस्तों, उसने अपने इकदामात से दुनिया में नाम कमाया है। खास तौर पे अपने मुल्क से फ्रांस का तसल्लुत खत्म करने की वजह से उसने अवाम में काफी नाम कमाया है। गोल्ड रिफाइनरी कायम करके और कई मुआशी इस्लाहात करके उसने काफी नाम कमाया है। लेकिन इब्राहिम तरोड़े की एक डार्क साइड भी है, वो मनफी पहलू जो सब लोग नजरअंदाज कर रहे हैं, लेकिन मैं आपके सामने रखूंगा। आपने वीडियो को पूरा देखना है दोस्तों, और उन मनफी पहलुओं के बारे में आपने कमेंट में अपनी राय जरूर देनी है। आपका हमारी फुल ऑफ नॉलेज वीडियोस देखने और प्यार देने का बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, जब एक नौजवान फौजी कप्तान महज 34 साल की उम्र में इक्तदार पर कब्जा करता है और पूरे मुल्क की बागडोर संभालता है, तो दुनिया हैरत में डूब जाती है कि आखिर कैसे। इब्राहिम तरोड़े को कुछ लोग अवाम का हीरो कहते हैं, तो कुछ उसे नए दौर का फौजी आमर। लेकिन हर इनकलाबी चेहरे के पीछे कुछ ऐसे साए भी होते हैं जो मंजरे आम पर कम ही आते हैं। आइए जानते हैं इब्राहिम तरोड़े की क़यादत के वो पहलू जो अक्सर नजरअंदाज हो जाते हैं, मगर बर्किना फासो के मुस्तकबिल पर गहरे असरात डाल सकते हैं। नंबर 1, फौजी बगावत के जरिए इक्तदार पर कब्जा करना। इब्राहिम तरोड़े ने सितंबर 2022 में फौजी बगावत के जरिए मुल्क के अबूरी सदर पाल हेनरी संडागो दा मेबा को बरतरफ किया। ये इकदाम जमहूरी निजाम के लिए एक बड़ा धचका था। बर्किना फासो में पहले ही कई फौजी बगावतें हो चुकी थीं और इस अमल ने अवामी वोट और आईनी अमल को एक बार फिर रौंद दिया। उसने मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम को मजीद गहरा कर दिया, जिससे अंदाजा होता है कि तरोड़े के इक्तदार में आने का अंदाज जमहूरी रवायात से ज्यादा अस्करी ताकत पर मबनी था। नंबर 2, जमहूरियत की बहाली में गैर यकीनी और ताकीदी सूरत हाल। इब्राहिम तरोड़े ने इक्तदार संभालते वक्त अबूरी हुकूमत का वादा तो किया, मगर इंतखाबात के इनकाद के हवाले से मुसलसल इबहाम पाया जाता है। उन्होंने इब्तदा में कहा कि मुल्क में इस्तेहकाम के बाद इंतखाबात होंगे, मगर इस्तेहकाम का मेयार और मुद्दत आज तक वाज़ेह नहीं है। ये सूरत हाल उनके तवील इक्तदार की मनसूबाबंदी की तरफ इशारा कर रही है, जो कि जमहूरी अकदार के मुनाफी हो सकती है। अब देखना यह है कि वो जाने से पहले मुल्क के लिए जमहूरियत की राह हमवार करके जाते हैं या फिर मुल्क को मुसलसल डिक्टेटरशिप की नजर करके जाते हैं। नंबर 3, मीडिया पर दबाव और आजादी इजहार की मुमकिना खिलाफवर्जियां उनकी क़यादत का बहुत ही बुरा मनफी पहलू है। उनकी हुकूमत पर इल्जाम आयद किया गया है कि वो इख्तलाफ राय को बर्दाश्त नहीं करती। कुछ मीडिया इदारों को बंद किया गया, जबकि बाद सहाफियों को हरासा करने के वाकयात भी रिपोर्ट हुए हैं। इंटरनेट की बंदिश और सोशल मीडिया पर कदगनें भी लगाई गई हैं, जो कि एक जमहूरी मुआशरे में नाकाबिले कबूल समझी जाती हैं। ये हरकत इब्राहिम तरोड़े की हुकूमत को आमराना तर्ज हुक्मरानी की तरफ ले जाती हैं और नौजवानों में इस चीज के खिलाफ बड़ा ही रिएक्शन हुआ करता है। नंबर 4, रूस से करीब और वैगनर ग्रुप से मुबैना राब्ते। तरोड़े ने बर्किना फासो के रवायती हलीफ फ्रांस से फासला इख्तियार करके रूस के साथ करीबी ताल्लुकात कायम किए। खास तौर पर रूसी नीम सरकारी मलेशिया वैगनर ग्रुप की मुल्क में मौजूदगी के आसार आलमी बरादरी के लिए तशवीश का बाइस बने हैं। वैगनर ग्रुप पर माजी में अफ्रीका और यूक्रेन में इंसानी हकूक की संगीन खिलाफवर्जियों का इल्जाम रहा है। उनके जरिए दाखिली सलामती को बेहतर बनाना एक खतरनाक सौदा हो सकता है, जो कि बर्किना फासो को एक और बहरान में धकेल सकता है। इसलिए अगर ये रिपोर्ट्स सच साबित हुई और इब्राहिम तरोड़े की क़यादत ऐसा करती है या कर चुकी है, तो ये मुल्क के लिए बहुत ही घाटे का सौदा हो सकता है। नंबर 5, एक सिक्योरिटी ऑफिसर होने के बावजूद दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में महदूद कामयाबी उनकी क़यादत का बहुत ही मनफी पहलू है। अगरचे इब्राहिम तरोड़े ने अस्करियत पसंद ग्रोहों के खिलाफ सख्त मौक़िफ़ अपनाया है, मगर जमीनी हकायक मुख्तलिफ हैं। मुल्क के बड़े इलाके अब भी शिद्दत पसंद ग्रोहों के ज़ेरे असर हैं और आम शहरी अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक फौजी ऑपरेशंस में शहरी हलाकतें भी हुई हैं, जिनसे अवाम में मायूसी बढ़ रही है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में इस हद तक नाकामी तरोड़े की क़यादत पर सवालिया निशान खड़ा करती है और साथ ही साथ ये सवाल भी खड़ा करती है कि क्या दहशतगर्दी वाकई कोई आलमी मसला है या ताकतवर लोगों का अपना एक ड्रामा है, जिससे वो अपनी ताकत, अपना इख्तियार और अपना तसल्लुत कायम रखने के लिए उसे एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। नंबर 6, इख्तियारात का इर्तिकाज और शफाफियत में कमी।
उनकी हुकूमत में फैसले चंद करीबी अफराद या अस्करी क़यादत की मशावरत से किए जाते हैं, जिससे इख्तियारात की गैर मुनसफाना मरकजियत जाहिर होती है। अवामी मशावरत या पार्लिमानी मंजूरी का अमल नजर ही नहीं आता, जिससे ये तासुर मिलता है कि हुकूमत का निजाम एक शख्स पर मरकूज हो चुका है। इस तरह का निजाम शफाफियत, एहतसाब और अवामी नुमाइंदगी के असूलों की खिलाफवर्जी के मुतरादिफ होता है। अगरचे इब्राहिम तरोड़े की शख्सियत में इनकलाबी जोश और हुब्बुल वतनी का रंग मौजूद है, लेकिन उनके तर्ज़े हुक्मरानी में छुपे ये स्याह पहलू इस बात का इशारा करते हैं कि ताकत हासिल करना एक बात है और उसका ज़िम्मेदारी से इस्तेमाल करना दूसरी बात। दोस्तों, इब्राहिम तरोड़े की कहानी सिर्फ एक बगावत या एक नारे पर खत्म नहीं होती। वो एक ऐसा किरदार है जो उम्मीद की रोशनी भी बन सकता है और अंधेरों का साम्राज्य भी। उसकी इनकलाबी शख्सियत जो फ्रांस की गुलामी से निजात दिलाकर अवाम का निजात दहिंदा बनी, वही शख्सियत अगर ताकत के नशे में शफाफियत, आजादी इजहार और जमहूरियत के असूलों को रौंद दे तो यही रोशनी एक खौफनाक साया भी बन सकती है। ये हकीकत है कि कौमें सिर्फ नारों से नहीं, फैसलों से बनती हैं। इब्राहिम तरोड़े अगर वाकई बर्किना फासो को आजाद, मजबूत और खुशहाल देखना चाहते हैं तो उन्हें ताकत के ईवानों से बाहर निकलकर अवाम के दिलों में हुक्मरानी करनी होगी, और वो सिर्फ तब मुमकिन है जब वो इख्तिलाफात को दबाने के बजाय सुने, मीडिया पर पाबंदी लगाने के बजाय मुकालमा करें और इक्तदार को दायमी बनाने के बजाय जमहूरियत की राह हमवार करें। तो दोस्तों, आपके ख्याल में इब्राहिम तरोड़े वाकई एक निजात दहिंदा है या वो आमराना मुस्तकबिल की एक नई शक्ल है? अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिए और ऐसी ही इंफॉर्मेटिव स्टोरीज के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। विश यू ऑल द बेस्ट, लव यू ऑल।